वेलकम टू त्रिदेव फार्म। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोटैटो की फील्ड में खरपतवार को कैसे कंट्रोल करते हैं या कौन सा केमिकल यूज़ करने से अच्छे से खरपतवार को मैनेज किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी केमिकल आप लोग जिसको फील्ड में यूज़ करते हैं, हार्बिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो, ये सब केमिकल आपका मिट्टी, हवा और पानी साथ साथ आपका जो खेत का पर्यावरण है उसको दूषित करता है। तो कोई भी केमिकल यूज़ करने से पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके सही से यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इस फील्ड में मैंने 2 प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड का यूज़ किया था। पहला जो केमिकल है वो है आदामा कंपनी का एलियास, जिसमें है फ्लोरोक्लोरिडोन 18.3% कैप्सूल सस्पेंशन के फॉर्म में, और दूसरा है स्टॉर्म ईसी जिसमें है पेंडिमिथाइलिन 30% ईसी फॉर्म में। ये दोनों ही प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड है। प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड का मतलब मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। इस फील्ड में हम लोग जो पोटैटो का ट्यूबर है उसको सोइंग किए थे करीब 26 नवंबर 2025, और हम लोग जो फास्ट इरिगेशन या जो सिंचाई दिए थे हम लोग 9 दिसंबर ऑफ 2025। इस फील्ड में करीब 14 दिन का गैप आ रहा है पोटैटो का सोइंग से पानी देने तक या फास्ट सिंचाई तक। तो अभी जैसे खरपतवार आने लगा है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 तरीके का खरपतवार है। तो अगर हम लोग प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड यूज़ करते तो इतना ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप देखने को नहीं मिलता। उस टाइम में जब हम लोग सोइंग कर रहे थे उस टाइम मिट्टी में पानी का कमी के वजह से मिट्टी में नमी कम था, इसीलिए हम लोग उस टाइम प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड स्प्रे नहीं किए। क्योंकि प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड का अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। खेत में फास्ट टाइम सिंचाई करने के बाद 48 घंटे के अंदर अगर हम लोग स्प्रे नहीं किए तो इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। दूसरा चीज़ है कि अगर आपका पोटैटो का जो पौधा है वो मिट्टी से बाहर आ चुका है तो इस केस में हम लोग प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड यूज़ नहीं करेंगे। अभी आते हैं इस फील्ड में खरपतवार को रोकने का तरीके के ऊपर। जैसे कि इस फील्ड में फास्ट इरिगेशन से पहले ही हम लोगों को कुछ खरपतवार देखने को मिला था, जैसे कि धान और बाकी जो चिनोपोडियम एल्बम जो बेथुआ बोलते हैं, ये सब का थोड़ा मोड़ा देखने को मिला था। तो इसको रोकने के लिए हम लोग पैराक्विट का यूज़ करेंगे, जो कि एक नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड है। एक इसका 40 ml पर 15 लीटर पानी में हम लोग स्प्रे करेंगे इरिगेशन से 3 या 4 दिन पहले। फास्ट इरिगेशन देने के टाइम खेत में कोई भी आलू का पौधा देखने को नहीं मिला था, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड यूज़ करने वाले हैं। एक साइड में हम लोग डालेंगे इलियास और एक साइड में हम लोग डालने वाले हैं स्टॉर्म। तो दोनों ही प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड है। इलियास का मार्केट रेट नॉर्मल स्टॉर्म से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इलियास का रेट ज़्यादा होने के कारण इसका रिज़ल्ट भी कंपनी दावा करता है 50 से 60 दिन तक जो खरपतवार है इसको रोक के रखेगा। लेकिन स्टॉर्म में ऐसा कुछ दावा नहीं है, इसमें हम लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फील्ड के मुकाबले आपको स्टॉर्म का जो फील्ड है वहाँ पे आपको खरपतवार हिसाब से कम देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे ऑन ग्राउंड क्या रिज़ल्ट मिला उसके बारे में। तो दोनों ही हर्बिसाइड मैंने एक ही खेत में दोनों साइड स्प्रे करवाए थे, एक साइड इलियास एक साइड स्टॉर्म। ये जो पौधा मैं अभी उठाया ये है मेरा इलियास का खेत। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो खरपतवार आ रहा है वो पीला होके मर जा रहा है।
और बाकी जो घास है और जो भी है, बाकी जो भी खरपतवार है वो भी यहाँ पे मर जा रहा है धीरे धीरे। पानी जितना बार पानी मारते जाएंगे उतना बार मरता जाएगा। लेकिन जो स्टॉर्म वाला फील्ड है वहाँ पे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो नया पौधा आएगा उसको मार सकता है, तो इसीलिए जो स्टॉर्म उसका काम अच्छे से किया है। लेकिन इसमें हम लोग को खरपतवार या धान का या हम लोग को चिनोपोडियम एल्बम या और भी बहुत कम देखने को मिला। कंट्रोल फील्ड से बहुत कम देखने को मिला स्टॉर्म में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कम खर्चे में जाना है तो आप स्टॉर्म यूज़ करके उसके बाद हम लोग मेट्रोब्यूजिन या कुछ भी यूज़ करने के बाद आपको 2-3 बार हर्बिसाइड स्प्रे करना होगा। या अगर आप लोग एक बार इलियास स्प्रे कर देते हैं तो आपको कम से कम 40 से 50 दिन तक आपको कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार 50 दिन के बाद एक बार मैन्युअल वीडिंग करेंगे, आपका पूरा पोटैटो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, कोई खरपतवार का झंझट नहीं आएगा। जो मेरा इलियास वाला खेत है उसमें मुझे 40 डेज़ का कंट्रोल देखने को मिला खरपतवार से। और जो स्टॉर्म है उसमें नॉर्मल जो प्लॉट है जिसमें हमें कुछ भी यूज़ नहीं किया था उससे तो अच्छा रिज़ल्ट मिला है। उसमें बहुत कम खरपतवार आया है स्टॉर्म में, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा खरपतवार आया है। लेकिन इलियास में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। एक बार यूज़ करेंगे आपको 40 डेज़ तक आपको कुछ सोचना नहीं है खरपतवार के बारे में। उसके बाद से अगर 50 डेज़ के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ आ रहा है आपका, तो उस टाइम आपको एक बार मैन्युअल वीडिंग करना होगा। आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन केस आप लोगों का कोई क्वेरी है या कुछ और भी जानना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो डोज़ है आपको कमेंट में देखने को मिलेगा। थैंक यू।